महक अपने दोस्तों विजय, ज्योति और सोनू के साथ घूमने के लिए जाती है। चारों दोस्तों को घूमते घूमते शाम हो जाती है। तभी महक बोलती है, अरे बस, अब मैं और नहीं चल सकती। और एक कदम अब चली ना तो मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगी। यार मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, खाना। सही बोल रही है महक। भूख के मारे आतड़ियाँ बाहर आ रही है। अब तो मुझसे भी नहीं चला जाएगा। पेट में खाने का अकाल मचा हुआ है। हाँ हाँ, चल चल आगे चलते हैं थोड़ा। वहाँ पे एक मोमोज तंदूरी वाला लगाता है, खा के आते हैं। तंदूरी मोमोज खाते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद वो कच्चा मैदा, और ऊपर से वहाँ जाना पड़ेगा। अरे अभी अभी तो मैंने बताया है कि मुझ में चलने की हिम्मत ही नहीं है। कुछ ताकत वाला खाना खाना है मुझे, ना कि ये कच्चा मैदा। यार एक बार खा कर तो देख, अच्छे लगेंगे तुझे भी। मेरा तो बड़ा मन है तंदूरी मोमोज खाने का। बस अब तक मैंने एक ही बार खाए हैं, और तब से ही दोबारा कोई मौका देख रही हूँ कि जब मैं तंदूरी मोमोज खा पाऊँ। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती, तुम लोग ही खाओ। ये सब खाना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चलो हम कुछ और देखते हैं। तुम लोग इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? अरे ये तो ऐसे ही बकवास करती रहेगी। घूमने आए थे हम, और बिना मोमोज खाए घूमना कैसे पूरा होगा? इसका मुंह बंद कराओ और लेकर चलो। हाँ विजय सही कह रहा है। ऐसे तो बस ये हमें मना ही करती रहेगी। ज्योति महक को, सोनू को और विजय के साथ जबरदस्ती मोमोज की शॉप पर ले जाती है। तभी विजय दुकान वाले से बोलता है, भाई 4 प्लेट तंदूरी मोमोज लगा देना। अरे नहीं नहीं, 4 नहीं 3 ही लगा दो। मैं तुम्हारी वाली प्लेट में से ही 1-2 खा लूंगी। एक तो वैसे भी तुम लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो। तेरी मर्जी। सुनो भैया, 3 प्लेट ही देना। दुकान वाला जल्दी से 3 प्लेट गर्मा गर्म तंदूरी मोमोज लगा देते हैं, जिसे खाने के बाद सबसे पहले सोनू बोलता है, लाजवाब, बेमिसाल, कमाल, धमाल, बवाल, क्या तंदूरी मोमोज है। सच में यार कितना गजब का स्वाद है। सच में यार गजब का स्वाद है इसका। मजा आ गया खाकर। सही कहा तूने। तंदूरी मोमोज के साथ इसकी चटनी, आय हाय, ये तो एक नंबर है। ओए महक, देख क्या रही है पागल? खा के देख ले, मजा आ जाएगा, तेरी भूख तृप्त हो जाएगी। अब तुम सब इतनी तारीफें कर रहे हो तो खाकर तो देखना ही होगा कि कैसा है। सबकी बातें सुनकर महक का भी मन मर जाता है, और महक ज्योति की प्लेट से एक तंदूरी मोमोज को उठाकर खाती है। तभी ज्योति कहती है, और कैसे लगे तंदूरी मोमोज? यार ये तो सच में बड़े ही स्वाद है, और इसमें मैदा भी कहीं पर कच्चा नहीं है। विजय जा, 1 प्लेट मेरे लिए भी ले आ। मैं तो कह ही रहा था कि तंदूरी मोमोज को ऐसे वैसे मोमोज थोड़ी है। पहले तो इतने नखरे दिखा रही थी, अब एक बार स्वाद क्या लग गया, अब इसको और प्लेट चाहिए। वाह जी वाह। हाँ भाई हाँ, मान गई मैं तंदूरी मोमोज को। गलती हो गई थी मुझसे, जो मैंने ये सोच लिया कि अच्छे नहीं होते होंगे। लेकिन अब मुझे पता चला कि ये अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। अब जरा मेरे लिए भी 1 प्लेट तंदूरी मोमोज लगवा दे। महक को मोमोज काफी अच्छे लगने लगे थे, इसलिए वो कभी कभी घूमते टहलते मोमोज खा लिया करती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद महक अपनी माँ माला को जबरदस्ती मोमोज के स्टॉल पर लेकर जाती है और कहती है, माँ देखो, मोमोज तो आज हम यहीं खाएंगे। मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है माँ, और ये तंदूरी मोमोज की तो मैं बहुत बड़ी दीवानी हो चुकी हूँ। आई लव इट माँ। माँ पता है, ये तंदूरी मोमोज ना फुली बॉइल्ड होते हैं, और इससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो यही खाऊंगी। अरे चल, मुझे नहीं खाने ये, पता नहीं कैसे तेल में तल रखे होंगे। ना, तुझे कभी पसंद आने लगा? पहले तो तू कभी खाती नहीं थी। हाँ, मुझे पहले नहीं लगते थे अच्छे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी ना, तब उन लोगों ने मुझे तंदूरी मोमोज खिलाए थे। वाह माँ, क्या मोमोज थे, खाकर ही मजा आ गया। अभी वही सोचकर मुंह में पानी आ गया। माँ खाकर तो देखो, सच में मजा आ जाएगा। मैं 2 प्लेट ले रही हूँ, आपको अच्छे नहीं लगे ना तो छोड़ देना, आपके वाले भी मैं खा लूंगी, बस मुझे खाने से मत रोको। महक जल्दी से 2 प्लेट मोमोज लेती है और जल्दी जल्दी खाने लग जाती है। तभी माला बोलती है, महक, कोई पागल सांड पीछे पड़ा है क्या बेटा? नहीं तो माँ। तो ये पागलों की तरह क्यों खा रही है? अरे आराम से खा ले, कोई लेकर नहीं भाग रहे हैं तेरे मोमोज। माँ क्या करूँ, मुझे मोमोज इतने पसंद आने लगे हैं। सच में इनके ठंडे होने का भी वेट नहीं हो रहा मुझसे, इसीलिए गर्मा गर्म खा लिए मैंने। हाँ दिख रहा है। माँ आप भी खाओ ना, मस्त है। थोड़ी लाल चटनी डालना भैया, और म्योनीज भी, मिक्स करके खाने में मजा ही आ जाएगा। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन ज्योति महक से मिलने उसके घर आती है, साथ ही तंदूरी मोमोज भी लेकर आती है, जिसे देखकर महक बोलती है, यार इतनी खुशी ना तो मुझे तेरे आने की नहीं हो रही, जितना इन तंदूरी मोमोज को देखकर हो रही है। सही है बेटा। पहले तो मैडम जी खाती नहीं थी, कच्चा मैदा लगता था,
अब ये इतने अच्छे लग रहे हैं कि यार दोस्त भी हवा हो गए इसके आगे। नहीं नहीं यार, ऐसे ना बोल। सच में उस दिन अगर तेरी प्लेट से वो तंदूरी मोमोज उठाकर नहीं खाया होता ना, तो मेरा इस धरती पर जन्म लेना ही विफल हो जाता। कि मैंने मोमोज जैसी बढ़िया चीज को छोड़ दिया, खाया ही नहीं। यमराज भी मुझे नरक में डाल देता। बस बस। वैसे ज्योति, एक बात कहूँ? बोल, क्या हुआ? यार मैंने ना कई जगहों पर अलग अलग तरीके के मोमोज तो खाकर ट्राई किए हैं कि अब खुद का एक चैनल खोल लूं यूट्यूब पर, जिसमें मैं अलग अलग जगह के मोमोज की वीडियो बनाकर डालूंगी, साथ में टेस्ट भी करके देख लूंगी। हाँ सही है। वैसे भी मोमोज की भुक्कड़ तो तू हो ही गई है, अब व्लॉगिंग भी कर ले, तेरा इनाम होगा और मैं भी तेरा साथ दूंगी। इतना कहकर दोनों सहेलियां आपस में हाई फाई करती हैं, जिसके बाद महक और ज्योति दोनों ही अलग अलग जगह जाकर मोमोज की व्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसी एक दिन ज्योति और महक मोमोज की व्लॉगिंग करते हुए एक पुराने फेमस तंदूरी मोमोज चिंगरी मोमोज वाले के पास जाती है। ज्योति कैमरा लेकर शूट शुरू करती है। महक दुकान वाले से पूछना शुरू करती है, हेलो भैया, कौन कौन से मोमोज है आपके पास? मैडम, हमारे यहाँ फ्राई मोमोज, पनीर मोमोज, पिज्जा मोमोज, कुल्हड़ मोमोज के साथ और सभी चाइनीज फूड मिलते हैं। अच्छा भैया, सबसे स्पेशल क्या है यहाँ का? मैडम जी, हमारे यहाँ का सबसे स्पेशल तंदूरी मोमोज है, जो कि 150 रुपए प्लेट है। ठीक है भैया, 2 प्लेट लगा दो बढ़िया सी तंदूरी मोमोज की। कुछ देर में दुकान वाला महक को 2 प्लेट तंदूरी मोमोज दे देता है। ज्योति फिर से कैमरा ऑन करती है और वीडियो बनाना शुरू करती है और महक मोमोज की तरफ देखकर बोलती है, वाओ, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब इसे खाकर देखा जाए। आप देख सकते हैं कि भैया ने इसके साथ हमें 4 अलग अलग टाइप की चटनी दी है। ये है रेड हॉट सॉस, ये है मेयोनीज, ये है ग्रीन धनिया सॉस और ये है लास्ट गार्लिक सॉस। इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग है, एकदम फूला हुआ पैसा वसूल है। आप भी आइए और तंदूरी मोमोज का मजा लीजिए। मिलते हैं अगली बार आपसे एक और नए स्टाइल की बढ़िया मोमोज की वीडियो के साथ। और अब आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक मैं और ज्योति इन लजीज तंदूरी मोमोजों का मजा लेते हैं। ऐसे ही दोनों सहेलियां अब रोजाना वीडियो बनाती और फिर उसे अपने YouTube के मोमोज अड्डा पर अपलोड करती। धीरे धीरे महक का खूब नाम होने लगा था। वो कई तरह के फूड चैलेंजेस लेकर उनके वीडियो बनाकर अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड करने लगी थी। धीरे धीरे उसकी फैन फॉलोइंग और वीडियो की डिमांड भी बढ़ने लगी थी, जिसके चलते वो दिल्ली के बाहर जाकर भी एक से एक बढ़िया मोमोज और दूसरे खानों की चीजों के वीडियो डालती। साथ ही अपने आप को फिट कैसे रखना है उसके लिए भी डाइटिशियन की राय देती और जनता को अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचाती रहती। रेणुका अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही होती है। तभी उसकी बहू आरती वहाँ आती है। उठिए माँ जी, अजय जी आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ बहू, तू चल, मैं आती हूँ। माँ जी, आपने अपने कमरे को पूरा शिमला क्यों बना रखा है? बाहर इतनी ठंडी हो रही है, लोग खिड़की खोलने को तैयार नहीं है, कहीं ठंडी हवा कमरे में ना आ जाए। और एक आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हो। मैं क्या करूँ बहू, मुझे बिना एसी चलाए नींद ही नहीं आती है। माँ जी, लोग ठंड में कमरा गर्म रखने के लिए हीटर जलाकर सोते हैं और आप हो कि एसी चला रही हो। बहू, लोगों को गर्म कमरा चाहिए होता है, इसीलिए वो हीटर चलाते हैं, लेकिन मुझे तो ठंडा कमरा चाहिए ना, इसीलिए मैंने एसी चला ली। माँ जी, अगर ऐसी बात है ना, तो आज से मैं आपके कमरे के सारे कंबल उठाकर अलमारी में रख दूंगी। लेकिन क्यों बहू, तुझे मेरे कंबलों से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है माँ जी कि आपके कमरे की सफाई करने में मुझे पूरा दिन लग जाता है। जब सामान कम होगा तो कमरा सेट करने में टाइम भी नहीं लगेगा। जा, तू जा यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही है। हाँ हाँ, जा रही हूँ माँ जी, आप कौन सा मेरी सुनने वाली हो, करना तो आपको अपनी मर्जी का ही है। आरती इतना कहकर कमरे से चली जाती है और रसोई के कामों में लग जाती है। तभी अजय उसके पास आता है। तुमने माँ को जगाया या नहीं? मुझे देर हो रही है। माँ से बात करने के बाद मुझे ऑफिस जाना है। जी हाँ, जगा दिया। जब तक आप नाश्ता करोगे ना, आ जाएंगी वो भी। ठीक है, तो मेरे लिए नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। जी बस अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए आप अपना नाश्ता। थैंक यू। अब दोबारा जाओ, माँ को देख के आओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आती ही होंगी। आपको हर चीज में जल्दी रहती है। आपसे एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा। बोलो, क्या पूछना है? आप माँ जी को ठंड में एसी चलाकर सोने से मना क्यों नहीं करते हो? चुपचाप बैठकर देखते रहते हो बस। तुम्हें अभी माँ का पता नहीं है। अगर मैंने उन्हें किसी भी चीज के लिए रोक दिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। बोलेंगी, अब तुझसे मेरा आराम और खुशी नहीं देखी जा रही। तो उनसे कुछ बोलकर
कौन घर की शांति भंग करेगा? हे भगवान, आज तक मैंने अपने पति जैसा कोई लड़का नहीं देखा जो अपनी माँ से इतना डरता है कि उनकी भलाई की चीजें भी उन्हें नहीं बोल सकता है। क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आप खाइए। आरती और अजय आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रेणुका आ जाती है। हाँ बेटा बोल, क्यों बुला रहा था मुझे? माँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि सुमन के ससुराल में क्या क्या भिजवाना है, वरना बाद में एक एक करके और सामान बताओगी। बेटा बता ना क्या है, तू कहे तो मैं तेरे साथ चल लेती हूँ, उसी बहाने थोड़ा चल भी लूंगी और शॉपिंग भी हो जाएगी। माँ, अगर मेरे साथ शॉपिंग गई तो जो 1 घंटे का काम है उसमें वो पूरा दिन लगा देंगी। बता चलूं तेरे साथ या नहीं? क्या सोचने लगा तू? कुछ नहीं माँ, बस यहीं बाहर बहुत ठंड हो रही है, बेवजह आप परेशान होंगी। अजय जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सास ठंड में एसी चलाकर सोने वाली सास है, उन्हें कहाँ ठंड लगती है। क्यों माँ जी, सही बोला ना मैंने? बहू आजकल तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, अपनी जुबान पर लगाम दे। मेरा बेटा सही कह रहा है, मैं बेवजह क्यों ठंड में जाऊं? अब मेरा बेटा अकेले सब कुछ कर सकता है। जा जाकर कॉपी पेन लेकर आ, मुझे अजय को सामान की लिस्ट बनाकर देनी है। आरती अपने कमरे में जाती है और कॉपी पेन लेकर हॉल में आती है, जिसके बाद रेणुका लिस्ट बनाकर अपने बेटे को दे देती है। थोड़ी देर बाद अजय ऑफिस चला जाता है और शाम को आते समय सारा सामान लेकर आता है और आरती को देते हुए बोलता है। माँ कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में आराम से बैठी हैं और नैना जी से बातें कर रही हैं। ठीक नहीं, एक काम करते हैं, हम भी वहाँ चलते हैं और सारा सामान चेक करते हैं। हाँ चलिए ना, वैसे भी मेरा सारा काम हो गया है। ओके, चलो चलो, माँ खुश हो जाएंगी। मैं कितनी जल्दी सारा सामान लेकर आ गया, वहीं अगर माँ को लेकर जाता तो रात के 10 बज जाते। अब बस भी करिए, माँ जी के सामने तो आपकी आवाज नहीं निकलती है और पीठ पीछे कितनी बुराई करते हो आप। तुम मुझे ताना मार रही हो? अब कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे। अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए माँ जी के पास। आरती और अजय सारा सामान लेकर रेणुका के कमरे में जाते हैं। उसके दरवाजे का गेट खोलते ही दोनों ठंड से कांपने लगते हैं और एसी बंद कर देते हैं। तभी रेणुका फोन रखकर बोलती है, तुम लोगों ने एसी क्यों बंद की? कितना मजा आ रहा था, पूरा कमरा मस्त ठंडा था। माँ जी देखिए, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। इतनी ठंड में एसी चलाकर सोओगी तो आपकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी ना। मुझे कुछ नहीं होगा। माँ जी वो तो आपकी खांसी से ही पता चल रहा है कि आपको कुछ होगा या नहीं। तुम लोग मुझे ये समझाने आए हो यहाँ पर? नहीं माँ, हम तो आपको ये सामान दिखाने आए थे। आपने जो जो मंगवाया था वो सब लेकर आया हूँ। तू तो मेरा अच्छा बेटा है, बस कल अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पर चले जाइयो। क्यों माँ, आप नहीं चलेंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंड है। माँ, कमरे में ही चलाकर बैठने में आपको ठंड नहीं लग रही है और बाहर जाने को कहो तो उसमें ठंड लग रही है। मुझे तो आपका कुछ समझ ही नहीं आता। क्या बोला बेटा तूने मुझे? कुछ नहीं माँ, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद अजय और आरती रेणुका के कमरे से बाहर आ जाते हैं और अजय आरती से बोलता है, जल्दी से एक तेज अदरक वाली चाय बना दो। माँ ने तो कुल्फी जमा दी हमारी। आज नहीं समझेंगी, लेकिन कभी ना कभी तो समझेंगी कि वो सही नहीं कर रही हैं। पता नहीं कब समझेंगी, जब बीमार पड़ जाएंगी तब या जब ठंड से अकड़ आ जाएगी तब। आप रूम में चलिए, मैं आती हूँ चाय लेकर। आरती रसोई में जाती है और 2 कप कड़क अदरक वाली चाय बनाकर रूम में लेकर आती है, जिसको पीकर दोनों को थोड़ी ठंड सी राहत मिलती है। अगले दिन अजय सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसकी बहन सुमन अपने छोटे से बच्चे के साथ उससे मिलती है। क्या हुआ भैया, माँ नहीं आई? ठंड हो रही है इसलिए वो घर पे सो रही हैं। अगर वो आती खामखा उनको ठंड लग जाती। आखिर में तुम्हें घर ही जाना है, वहाँ तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। सही कहा भैया आपने। अरे आइए नैना जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और बताओ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ भाभी आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताइए आप जल्दी से क्या खाएंगी? मैं सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाऊंगी। भाभी आपके हाथों की तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। आप जो भी बनाओगी मैं सब खा लूंगी। सुमन अपने घर पहुंचकर बहुत खुश थी। वो एक एक करके अपने सभी घर वालों से मिलती है। सभी उसके बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। छोटे बच्चे के घर में आने से बहुत रौनक हो जाती है।
एक दिन सुमन अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के कमरे में लेटी होती है। तभी रेणुका वहाँ आती है और एसी चालू कर देती है और अपने ऊपर बहुत सारे कंबल डालकर आराम से सो जाती है। कमरा ज्यादा ठंडा होने पर सुमन की आँख खुल जाती है। माँ आप ठीक तो हैं? बाहर इतना ठंडा मौसम है और आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हैं। मुन्ना को ठंड लग जाएगी और उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे बेटा नहीं होगा, देख मैंने ऊपर से कितने सारे कंबल डाले हैं। मुन्ना को भी कंबल के अंदर ले लूंगी। माँ मुन्ने की आदत नहीं है, वो रात में कंबल फेंक देता है। और अगर आपको एसी चलानी है तो मैं मुन्ने को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ही लेटो, मैं एसी बंद कर दूंगी। रेणुका सुमन को दिखाने के लिए एसी बंद कर देती है, लेकिन उसके सोते ही वो एसी ऑन कर देती है और मुन्ने को कंबल से ढक देती है। लेकिन देर रात कंबल हट जाता है और मुन्ना पूरी रात ठंड में पड़ा रहता है, जिससे सुबह उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जिस पर सुमन बोलती है, माँ अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। मैंने कहा था आपसे कि आप एसी मत चलाना, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। ऐसा भी क्या एसी का शौक कि उसकी आदत के चलते किसी की जान पे बनाए। मुन्ने का हाल तो बुरा हुआ ही है नाना जी। इनकी खांसी भी कभी बंद नहीं होती है। माँ जी एसी चलाकर सोना कभी छोड़ती ही नहीं है। अपनी एक गलत आदत के चलते सबको परेशान देखकर, साथ ही मुन्ने की बिगड़ी हालत को देखकर रेणुका को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और उस दिन के बाद से रेणुका एसी में सोना छोड़ देती है। जानकी का बेटा मोहन अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है, जिससे जानकी नाराज थी। अब इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था और जानकी ना तो अपने बेटे मोहन से ठीक से बात करती और ना ही अपनी बहू चमेली से। अरे जानकी कहाँ है तू? अरे तू यहाँ राम नाम जपती रह जाएगी, वहाँ तेरी बहू को मोहल्ले के रावण उठा ले जाएंगे। ये तू क्या बोल रही है? ऐसा क्या कर दिया है मेरी बहू ने जो तू ऐसी ओछी बातें कर रही है? बल्कि ये पूछ क्या नहीं किया तेरी बहू ने। देख मोहल्ले के बूढ़े तो बूढ़े, जवान बच्चे सब तेरी बहू को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कहीं की मिस इंडिया आ गई हो। और तेरी बहू भी स्लीवलेस ब्लाउज में क्या कहर ढा रही है। जानकी अपनी पड़ोसन की बात सुनकर जब बालकनी में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बहू सुबह सुबह सज धज कर बालकनी में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए फोन पर किसी से बातें कर रही थी। बहू, ओ बहू, क्या कर रही है? इधर आ। इतनी सुबह ये सज सवर के बालकनी में इधर उधर क्या कर रही है? नीचे इन लोगों की भीड़ क्या तूने ऑटोग्राफ देने के लिए जमा करी है? माँ जी मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, मैं तो मेरी उनसे बात करने में लगी थी। क्यों, रात में तुम दोनों सांप सीढ़ी खेलते हो क्या, जो इतनी सुबह सुबह तुम दोनों को फोन पर बात करने की जरूरत पड़ती है? माँ जी आगे से ध्यान रखूंगी, मैं घर में ही बात कर लिया करूंगी। जरा एक नजर नीचे भी देख और अपने सुखिया को देख। वैसे तो उसकी आंखों में मोतियाबिंद का चश्मा लगा रहता है, लेकिन आज वो भी ऊपर चढ़ा हुआ है। देख जानकी, मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, तेरी ये बेशरम बहू जब से मोहल्ले में आई है, मोहल्ले का माहौल खराब हो चुका है। चल नीचे आ। विमला, तू तो मेरा हाल जानती ही है। अगर मेरा बेटा मेरी सुनता तो ये मेरी बहू बिल्कुल नहीं होती। इतनी बेशरम है ये, इसकी बेशर्मी का कोई अंदाजा ही नहीं है। मुझे तो उसी दिन पता लग गया था जब ये मेरे भाई के सामने सर पे से पल्लू गिराकर घूम रही थी। मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था कि इसे मेरे घर में ज्यादा दिन नहीं रहना है। जानकी तो अपनी बहू के खिलाफ थी ही, लेकिन जानकी की बेशरम बहू इतने पर ही कहाँ रुकने वाली थी। देर शाम जब जानकी और विमला बाजार जा रहे होते हैं तो चमेली भी अपनी सास के साथ बाजार जाने की जिद करती है। अरे जानकी, ये इतना जिद कर रही है तो ले चल इसे भी साथ में। वैसे भी इसे घर में रखना तेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। तेरे ना रहते इसने कुछ कर दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे तब तो। ठीक है, चल ले हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ तो तू आएगी, लेकिन तेरे सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। ये लीजिए माँ जी, कर लिया मैंने घूंघट, अब चलते हैं। अब सास बहू और पड़ोसन तीनों मिलकर बाजार पहुँचते हैं, लेकिन बाजार पहुँचने तक चमेली का घूंघट तो क्या, कमर से साड़ी का पल्लू भी हट चुका था। अरे जानकी देख देख, मेरे पीछे बूढ़े तो छोड़, लड़कों की लाइन लगी हुई है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि विमला भी किसी से कम नहीं है। ये लड़के बूढ़े तेरे पीछे नहीं, बल्कि मेरी बेशरम बहू के पीछे दीवाने हुए फिर रहे हैं।
ऐसा क्या? मैं तो बिना मतलब इतना भाव खा रही थी। वैसे एक बात सच कहूँ, अगर तेरी बहू यहाँ नहीं होती तो इनके पास दूसरा ऑप्शन मैं ही थी। अब तो मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? मैं तो यही देख रही थी कि तेरे पर अगर दिल हारे तो हारे कहाँ। ना तो तेरा फिगर है, ना तो तू 25 की रही, और कुछ दिन बाद तो तेरे बाल भी सफेद हो जाएंगे। ये दांत वात तो रहेंगे भी नहीं तेरे। अभी तो मुझ पर से ज्यादा अपनी बहू पर ध्यान देगी तो तेरे लिए ही अच्छा होगा। अरे जानकी, तेरी बहू कहाँ गई? दोनों जब आपस में बात करने लगते हैं, इतने में ही जानकी की बहू चमेली इधर उधर निकल जाती है। अब दोनों ही चमेली को ढूंढने लग जाते हैं। अरे कहाँ गई तेरी बहू? मुझे तो उसे अकेला छोड़ते हुए भी डर लग रहा है जानकी। तेरे साथ मेरी इज्जत भी मिट्टी में न मिला दे। अरे विमला, वो देख, वो मेरी ही बहू है ना। देख तो किसी लड़के से लगी हुई है, कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है, जैसे उसे कितने दिनों से जानती है। हाँ, ये तेरी ही बहू है। अब यहाँ खड़े होने का फायदा नहीं है, जल्दी चल, इससे पहले कि कुछ हो जाए। अब जानकी और विमला वहाँ पहुँचती हैं, तो चमेली उस लड़के को जाने के लिए कह चुकी थी और दोनों के पहुँचने से पहले ही वो आदमी वहाँ से जा चुका था। अब विमला और जानकी भी बाजार से बिना कुछ लिए ही वहाँ से चले आते हैं। बहू, तू आज के बाद बालकनी में नजर मत आइयो, और ना ही तू घर से बाहर कदम रखेगी। किसी बाहरी मर्द से बात करते हुए दिख मत जाइयो तू, समझी? लेकिन माँ जी मेरी गलती क्या है? वो तो बस मुझसे एड्रेस पूछ रहा था और मैंने भी उसे एड्रेस बता दिया, बस इतना ही तो था माँ जी। वो भी तेरी सास है और तू उसकी बहू, तो बहू अपनी सास का भी सोच समझ कर चल। विमला, तुझे भी मैं बता देती हूँ, तुझे अगर मेरी बहू पे किसी भी तरह का शक हो तो तू आकर मुझे बता जाइयो। तू इस पर नजर रख, मैं तो इस बेशरम औरत से परेशान हो गई हूँ। विमला भी अब ज्यादा से ज्यादा जानकी के बहू चमेली पर नजर रखा करती और जानकी को आकर सारी बात भी बता दी थी कि आज उसकी बहू बालकनी में कितनी देर खड़ी रही, किसे देखती रही। अब ऐसे ही समय बीत रहा था और समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, लेकिन चमेली के चाल चलन में बदलाव कहाँ आना था। एक रोज चमेली काम करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? अभी तेरा कौन सा नया ड्रामा है? किसे कहूँ, मोहन भी घर पर नहीं है। अरे विमला, ओ विमला, जल्दी आ, देख मेरी बहू बेहोश हो गई है। अरे जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। क्या हो गया अचानक इसे? तूने इसे किसी के साथ देख तो नहीं लिया? हो सकता है ये उसी मारे नाटक कर रही हो। अब जानकी और विमला चमेली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर चमेली को देखने के बाद 2-3 टेस्ट लिखता है और कुछ देर बाद जब पूरा चेकअप हो जाता है और रिपोर्ट आती है, तो डॉक्टर जानकी और विमला को अपने कैबिन में बुलाता है। तय किया माताजी, आपकी बहू दूसरी बार माँ बनने वाली है, तो उन्हें कमजोरी तो होनी ही है ना। आप दोनों सही समय पे लेकर आए हो इन्हें, बाकी सब ठीक है। दूसरी बार माँ बन रही है? जानकी, तेरी बहू और तूने मुझसे ये बात छुपा कर रखी? अरे मुझे तो खुद नहीं पता इसका पहला बच्चा कहाँ है। आज से 3 साल पहले आपकी बहू आई थी हमारे पास। इनके पेट का बच्चा मर चुका था, ऑपरेशन करके निकालना था। उस वक्त इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और इनके शरीर को रिकवर होने में 3 साल लगे। देखिए, ये आप क्या कह रहे हैं? 3 साल पहले मेरी बहू आई, उसका बच्चा पेट में ही मर गया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और मैं भी तो ये सुनकर हैरान हूँ कि अगर तेरी बहू 3 साल पहले माँ बनने वाली थी तो वो बच्चा किसी और का था। हे प्रभु, ये मेरी पड़ोसन जानकी को कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। अरे चुप कर जा, ये हॉस्पिटल कोई मेरे बाप का नहीं है, तो बाकी खबर बाद में ले लियो। तभी जानकी का बेटा मोहन भी वहाँ आ जाता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ, अब चमेली कैसी है? जैसे ही आपने बताया मैं तो भागा भागा आ गया। वो उधर है, तू जा उससे मिला। मैं इतने डॉक्टर साहब से बातें कर रही हूँ। अरे ये इनके पति है, लेकिन उस समय तो कोई और ही था। आपके बेटे की दूसरी शादी है क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बस इतना बताने के लिए काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विमला चल ना, अब बताती हूँ मैं अपनी इस बेशरम बहू को। ये बेशरम ही नहीं बल्कि तो इसका कैरेक्टर भी ढीला है। अब जानकी चमेली को घर तो लाती है, लेकिन सबके सामने सच्चाई आने के बाद ही जानकी अपनी बहू को घर से निकल जाने को भी कहती है। माँ, ये रिपोर्ट झूठ नहीं कह रही है, ये सच में चमेली की है। वो आज से 3 साल पहले माँ बनने वाली थी। चमेली, मेरी माँ कहती रही कि ये लड़की सही नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अब इसे जाने दे,
अगर अब भी तू इसे यहाँ रखना चाहता है तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मोहन को भी जब चमेली के सच का पता चलता है तो वो अपनी माँ की बात मानकर अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला लेता है और चमेली जो कि बेशर्म थी ही, वो भी अपने मायके जाने के कुछ ही महीने बाद दूसरी शादी कर लेती है।